कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 18वें अध्याय का 73 नंबर श्लोक चर्चा करते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। तो इससे पहले भगवान ने क्या पूछा? कल का चर्चा में वो डाउट पूछते कि आपको कोई संदेह तो नहीं है, मतलब जो बताया समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे पहले भगवान ने जो 2 श्लोक बताए थे 78 और 79 में भगवत गीता 78 और 79 18.78 सॉरी 68 और 69 में बताया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मां 65 और 66। हाँ तो जो भी है बताओ। 68 में यह अच्छा जो 68 की बात कर रहा हूँ, जो सबसे प्रिय कौन है भगवान को दिया। हाँ 11 पर तो बताया कि जो जो मेरे जो इस रहस्य को दूसरे को वितरित करता है वो मतलब जो वो सबसे डियर मोस्ट है और उसके समान कभी है ना कभी होगा। तो उसके बाद फिर ये जो संवाद की जो कन्वर्सेशन हुआ ये बता रहा है कि जो इसको ध्यानपूर्वक सुनता है अर्जुन कृष्ण के संवाद को वो भी सभी पाप से मुक्त होकर वो मेरी शरण में आएगा। इसके बाद यही इसके पहले जो 72 जो बोलता है वो सबसे प्रिय है, उससे प्रिय कोई नहीं है। इस गीता का ज्ञान जो दूसरों को बताता है वो मुझे सबसे प्रिय है, और जो सुनता है वही पुण्यवान होगा और अच्छे पुण्य लोगों को प्राप्त करेगा। हाँ तो वही उससे पहले ये श्लोक में इससे पहले वाले श्लोक में भगवान पूछ रहे हैं कि आपको समझ में तो आ रहा है, मतलब उनकी अध्येष्यते च य इमं, जो इसको अध्ययन करता है गीता को ज्ञान यज्ञ से, वो मेरी आराधना कर रहा है। और तो फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आपने इसको ध्यान से सुना, क्या आपका अज्ञान सम्मोह नष्ट हो गया, एकाग्र चित्त से आपने क्या सुना है। ओके फिर आज के श्लोक में देखिए नष्टो, फिर अर्जुन जवाब दे रहे हैं क्या आपका कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट धनंजय, क्या आपका अज्ञान सम्मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे पूछ रहे हैं। तो अर्जुन जवाब दे रहे हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरे मोह नष्ट हो गया है, और स्मृतिर्लब्धा मुझे अपना स्मृति याद आ गया। स्मृति का मतलब क्या है? कभी कभी एक्चुअली क्या है ना, हम भूल जाते हैं। भूल जाना मतलब क्या क्या भूल जाते हैं? फोन नंबर भूल जाते हैं, वो एक अलग बात है। चाबी कहाँ रखे हैं भूल जाना, वो एक अलग बात है। हाँ वो तो, लेकिन हम मेनली यहाँ कौन सी चीज भूलने की बात कर रहे हैं? कौन सी चीज हम भूल जाते हैं?
है, कर्तव्य को क्या करना है, हाँ सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, मतलब हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भूल जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो रहता है वो वो कभी कभी भूल जाता है, यानी बेसिकली भगवान को भूल जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान भूल जाना मतलब क्या है? भगवान को भूल जाना। तो भगवान को फिर याद आ जाता है, तो फिर वापस ज्ञान आ जाता है, यानी ज्ञान का आधार कौन है? भगवान। तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो ज्ञान भी अपने आप आ जाता है। जब भगवान को भूल जाते हैं तो ज्ञान भी अपने आप चले जाता है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। हाँ, मटेरियलिस्टिक में तो लोग ज्ञान का मतलब संबंध ज्ञान की, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है और मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये किस आधार पर जाना जाता है? किस आधार पर आप अपने कर्तव्य को तय करते हैं? बाकी दोनों आप बोलो, अरे बोलो। किस आधार पर कर्तव्य तय किया जाए? अर्जुन सक्रिय थे, सक्रिय धर्म में एक्चुअली क्या है, समाज के ड्यूटी क्या है, भगवान के ऊपर क्या ड्यूटी है, वो भूल गए। तो वो फिर वापस याद आ गया, पढ़ाई करना चाहिए। वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा कर्तव्य किस आधार पर तय होता है? हाँ, स्वभाव क्या है? स्वभाव के आधार पर। वो तो आप भौतिक कार्य की बात कर रहे हो, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज के आधार पर तय होता है। देखो, भगवान ने बोला स्वभाव देना, स्वभाव के अनुसार, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक और बात बोली थी, वो भगवान की सेवा में करना चाहिए ना। सिर्फ स्वभाव के अनुसार कर्म वो अपना कर्तव्य थोड़ी होता है। स्वभाव के अनुसार कर्म जब भगवान की इच्छा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है, वो सबसे ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए नहीं करेगा तो वो धर्म नहीं है। तो ईश्वर के साथ, कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, उसके आधार पर तय किया जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। यस और नो? ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध यानी पहले ये तो जानना चाहिए ईश्वर कौन है और हम कौन है, तब हम दोनों के बीच में क्या संबंध है और वो संबंध के ऊपर कैसे कार्य करना, ये ज्ञान का परिभाषा है। हाँ? एक जगह प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का परिभाषा देते हैं, नॉलेज का परिभाषा क्या देते हैं? टू नो अबाउट मैटर एंड स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। मैटर क्या है ये जानना, स्पिरिट क्या है ये जानना, और दोनों का कंट्रोलर कौन है ये भी जानना। ये हुआ ज्ञान की परिभाषा। यानी मैटर क्या है? मैटर मतलब भौतिक वस्तु, स्पिरिट यानी आत्मा, और दोनों का कंट्रोलर कौन है? भगवान। ये तीनों को जानना है, यही ज्ञान है, राइट? तो जब वो भूल जाते हैं, यानी भगवान को जब भूल जाते हैं, तो क्या होता है? ऑब्वियसली बाकी ये भी भूल जाते हैं, ज्ञान भी चला जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि स्मृतिर्लब्धा का मतलब ये है कि मेरी स्मृति, याददाश्त वापस आ गई है, और तत्प्रसादात, आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गया है, मैं कौन हूं ये समझ गया हूं। स्थितोस्मि गत संदेह यानी संदेह यानी डाउट, गत संदेह यानी डाउट चला गया। और फिर बोल रहे हैं करिष्ये वचनम तवा, आपके वचन को मैं अमल करूंगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। मेरे मोह खत्म हो गया, स्मृति वापस आ गया आपकी कृपा से, मेरे संदेह सब चला गया, और आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। तो ये मोह शब्द का अर्थ क्या है?
प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, मोह का मतलब ये होता है जो वास्तविक ज्ञान का विपरीत है। ज्ञान का जो विपरीत है वो मोह है, समझ गए ना। वो संशय। संशय तो डाउट है, लेकिन ज्ञान का विपरीत क्या है? मोह। जैसे उदाहरण के लिए आप सांप को रस्सी को सांप समझ रहे हो, रस्सी को पकड़े हैं अंधेरे में, और या रस्सी थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा दूर से लाइट थोड़ा आ रहा है, क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। रस्सी को देखा आपने, क्या सोचा? ये सांप है। तो क्या वो सांप है? असल में नहीं है। तो अभी आपने जो रस्सी को सांप समझ रहे हो वो क्या है? मोह। मोह, राइट। तो मोह का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि ज्ञान है, लेकिन असल में वो ज्ञान नहीं है, उसका ऑपोजिट है। ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता है। जो मोह में है वो भी, उनको भी कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं, रियलिटी नहीं नजर आ रहा है। जल को थल और थल को जल समझ रहे हैं, राइट। मृग मरीचिका जो रेगिस्तान में जो होता है, पानी जैसे दिखता है, लेकिन वो पानी रेत होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो चीज है उसको कुछ और समझ रहे हैं, और उसको क्या बोलते हैं? मोह। मोह बोलते हैं। और जो 6 अनर्थास में जो मोह होता है वो भी यही है, या फिर वो आसक्ति के कारण होता नहीं, एक ही है वो। मोह तो मोह है। 6 अनर्थ उसमें एक मोह। मोह का मतलब इल्यूजन, इसलिए प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं मोह को क्या? इल्यूजन। इल्यूजन यानी भ्रम। आप कुछ चीज है और उसको कुछ और समझ रहे हो। तो यहाँ मोह क्या है? अर्जुन तो असल में कौन है? भगवान का दास है। वो आध्यात्मिक दृष्टि से, और अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है ना। क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, राइट। तो अभी वो मोहग्रस्त हो गया, मतलब वो क्या सोच लिया, वो ये भूल गया कि वो क्षत्रिय है, वो ये भी भूल गया कि वो भगवान का दास है। तो वो अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये मोह हुआ ना। शारीरिक संबंधों को वास्तविक समझ रहा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। तो इस तरह से शारीरिक संबंधों को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और उसके कारण क्या हुआ? वो मोहग्रस्त हो गया, और वो मोह अभी चला गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि असली ज्ञान यही है कि हम कृष्ण के दास हैं, नित्य दास हैं। ये समझना है असली ज्ञान। उसके अलावा आप अपने आप को जो भी समझते हो वो एक्चुअली मोह है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही यही सिखाया, वही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। और गीता सुनने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? मोह चला गया। तो अब हम भी जब गीता पढ़ेंगे तो क्या होता है? हमारा भी मोह चला जाता है। जो हम वास्तविकता को एज इट इज देख पाते हैं, राइट। फिर अगले श्लोक, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। तो यहाँ कंक्लूड हो गया, मतलब अर्जुन और भगवान का संवाद वहां खत्म हो गया। ये 73 नंबर श्लोक में अर्जुन और कृष्ण का संवाद खत्म हो गया। और यहाँ पर अर्जुन ने लास्ट वर्ड्स बोला, क्या बोला था? मेरा मोह नष्ट हो गया। तो असल में अर्जुन को भगवान ने क्या किया? एक निमित्त बनाया ताकि वो भगवत गीता बोल सके। असल में अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, वो कभी मोहग्रस्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, लेकिन इसका कारण क्या है? भगवान ने उनको मोह में डाला। क्यों मोह में डाला? ताकि भगवत गीता वो बोल सके और हम सबको उसका फायदा मिल सके। तो इसलिए भगवान के जो पार्षद कभी कभी गलती करते हैं ना,
उसको साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के पार्षद कभी ऐसा लगता है कि मोहग्रस्त हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है, तो उसका कारण होता है कि वो बाकी लोगों को सिखाने के लिए, हाँ, एग्जाम्पल से हमको एक कभी कभी भगवान उनको एक माध्यम बनाते हैं। और कोई उदाहरण है उसके लिए? हेमंत प्रभु, कोई उदाहरण भीष्म पितामह, है? महाभारत में भी बहुत सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज क्या है? परीक्षित महाराज ने क्या किया? हाँ, श्री कि थोड़ी एक पल के लिए ऐसा मोहित हो गया ना कि अपने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो ये भी हमको समझना चाहिए, श्रीमद् भागवतम आने के लिए भगवान का अरेंजमेंट है, ठीक है। और हम देखते हैं यादवों ने राम जी ने वाली को मारा। राम जी का वाली को मारने का कहाँ से मोह हो गया? नहीं, राम जी मोहित हो गए सर। व्हाट आर यू टॉकिंग? मतलब कुछ सोच के जवाब दो ना। जैसे यादव लोग गलत किए हैं, कहाँ गलत किए हैं? वो सांबा सांबा को एक लड़की के रूप में बना के गर्भवती महिला के जैसा बनाकर उनको पेश किया ऋषि मुनियों के सामने। पूछा, ये लड़की ये गर्भवती है, ये लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, मजाक उड़ाने के लिए। और उन लोगों ने शाप दिया कि एक मुसल पैदा होगा जो आपका यदुवंश को नाश करेगा। तो सही में उसको मुसल पैदा हो गया। और उग्रसेन ने आज्ञा दिया कि उसको रगड़ रगड़ के समुद्र में मिक्स कर दिया, लेकिन वो उससे वो लहरों में इधर तट पे आया और बहुत तगड़े वो बन गया, क्या बोलते हैं उसको, लट्ठी जैसा जो होता है ना, बांस, उससे आपस में लड़के मर गए, राइट। तो ऐसा मतलब मोहग्रस्त हो जाना। लेकिन उसके पीछे भगवान का कारण क्या है? यदुवंश को किसी न किसी तरह से वापस लेना, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। तो भगवान का ये इरादा था कि सबको अभी उनका लीला खत्म करना है, यदुवंशियों को वापस भगवत धाम ले जाना है, और जो स्वर्ग लोक से आए हैं उनको वापस स्वर्ग लोक भेजना है। तो उसको खत्म करने के लिए भगवान का ऐसा प्लान था, इसलिए वो लोग मोहग्रस्त हो गए कुछ समय के लिए। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप शास्त्रों से देख सकते हैं, जब भक्त ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए मोहग्रस्त हो गए, राइट। ओके, फिर अभी संजय बोल रहे हैं, तो मेन पॉइंट क्या है? मोह से निकलने का भगवान की कथा। भगवान की कथा जब सुनेंगे, कृष्ण कथा दो प्रकार की है। कृष्ण कथा दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। कौन से कौन से? कृष्ण कथा कौन से प्रकार की? एक शुद्ध होगा, एक नहीं। हेमंत गुरु, तुम बताओ, नहीं सुना? हाँ, भगवान जब खुद ज्ञान प्रदान हाँ? करते हैं, वो एक गोलोक वृंदावन की और एक द्वारका। उनका भक्त जब भगवान के विषय में रहते हैं, एक जो भगवान खुद बता रहे हैं, और एक भगवान के बारे में भक्त बता रहे हैं। कृष्ण कथा एक तो जो भगवान ने खुद अर्जुन को बताया, वो क्या है? भगवत गीता है। भगवान ने अर्जुन को जो बताया वो क्या है? भगवत गीता है ना। तो वो भी एक प्रकार का कृष्ण कथा है। और दूसरे प्रकार की कृष्ण कथा कौन सी? जो भगवान के बारे में भक्तों ने बताया, वो क्या है? वो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में भक्त बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, और मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं,
विदुर को, और सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो ये भक्त बता रहे हैं, और एक जो भगवान खुद बता रहे हैं वो भगवद गीता है। तो दोनों कृष्ण कथा में दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो जब कृष्ण कथा सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा मोह नष्ट हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा, राइट। वो क्या बोलते हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि वीड़ितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जन। गोपियां, गोपी गीत में आता है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जो सुनने वाला है उनको मंगल करने वाला है। कल्मशापम, कल्मशाप हम बोलते हैं, जो कल्मश है, मोह भी एक प्रकार का कल्मश है, तो कल्मश को दूर करता है। यस, स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मक। तो कृष्ण कथा से क्या होगा, हमारी स्मृति वापस आएगी, हमारा मोह खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमको याद नहीं रहता है, हम लोग हमको पता है कि भगवान है लेकिन हम भूल जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, चिंता सताती है हमको। उसके लिए क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता सताती है, भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कृष्ण कथा सुनना है या पढ़ना है, भगवद गीता को सुनना है या पढ़ना नियमित रूप से। तो क्या ऑटोमेटिकली हमारा मोह खत्म हो जाता है। जैसे अर्जुन का खत्म हुआ वैसे ही हमको भी खत्म होगा। लेकिन वो कब खत्म होगा, जब हम प्रामाणिक स्रोत से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी अरे गहरे प्रवचन करता से सुनेंगे जो प्रामाणिक नहीं है, तो उनसे सुनने से नहीं होगा। लेकिन हमको प्रामाणिक स्रोत से सुनना होगा और श्रद्धा से भी सुनना होगा, तब भगवद गीता सुनने का लाभ मिलेगा। अब देखिए संजय क्या बोल रहे हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, जोर से बोलो, संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय क्या बोल रहे हैं, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च, संवादम, वासुदेव और पार्थ के बीच में जो संवाद है, अश्रौषम, अश्रौषम मतलब सुना हो, जो अद्भुत है और रोमहर्षण है। अद्भुत और रोमहर्षण का मतलब सुनने से इतना अच्छा लगता है कि बाल सीधे खड़े हो जाते हैं, रोमहर्षण। तो व्यास देखिए, वो तो आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। तो वो तो अगले श्लोक में आएगा कि कैसे संजय ने व्यास जी देव की कृपा से ये भगवद गीता सुन सके। अगले श्लोक देख लेते हैं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। रणवीर कृष्ण ब्रो, व्यास प्रसादात् श्रुतवान, ये व्यास यानी वेद व्यास, उनके प्रसादात, उनकी कृपा से मैं ये सुना। कौन बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। वो दरवाजा बंद कर दो थोड़ा।
दरवाजा बंद करो। व्यास प्रसादात् श्रुतवान, व्यास की कृपा से मैंने ये सुना। गुह्यम अहम परम, गुह्यम परम, योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, योगेश्वर कृष्ण से ही ये योग के बारे में सुने। और जो साक्षात कथयत स्वयं, साक्षात यानी स्वयं, खुद ही भगवान योगेश्वर भगवान खुद ही बता रहे हैं योग के बारे में। उससे अच्छा और क्या हो सकता है? योगेश्वर परमेश्वर जो है वही खुद बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ज्ञान हमको कैसे कहाँ से मिलता है? भगवान से डायरेक्ट या भगवान के प्रतिनिधि से मिलता है। इसलिए यहाँ पर संजय क्या बोल रहे हैं? व्यास प्रसादात् श्रुतवान, व्यास की कृपा से मैं सुना हूँ, वेद व्यास की कृपा से। तो वैसे ही जैसे संजय ने वेद व्यास की कृपा से भगवत गीता सुन सके, उसी प्रकार से हम भी भगवत गीता समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुरु की कृपा प्राप्त करना होगा। गुरु की कृपा से ही हम समझ पाएंगे भगवत गीता। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अपनी पांडित्य से, अपनी विद्वत्ता से भगवत गीता को समझने की कोशिश करते हैं और उस पर व्याख्या भी देते हैं। थोड़ा बहुत संस्कृत सीख लिया, थोड़ा बहुत अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लिया, या आपके पास पीएचडी हो, डॉक्टरेट, लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और वो गीता के ऊपर भी व्याख्या देने लगते हैं। लेकिन वो व्याख्या जो है वो प्रामाणिक नहीं होता है, क्योंकि वो सदगुरु के मार्गदर्शन में वो नहीं लिया गया। सदगुरु जो गुरु शिष्य परंपरागत जो आते हैं उनकी कृपा से नहीं लिया गया, इसीलिए जो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रामाणिक नहीं है। पापा जी तात्पर्य भी बता रहे हैं, वेद व्यास क्या बोलते हैं उसको, जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, वो वेद व्यास का प्रतिनिधि होता है ना, वेद व्यास का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए गुरु पूजा, जब गुरुदेव का जो जन्मदिन है उसको हम कैसे मनाते हैं? व्यास पूजा के रूप में मनाते हैं, है ना। क्यों क्यों व्यास पूजा के रूप में व्यास पूजा क्यों बोलते हैं? देखिए हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा है, सब व्यास पूजा का मतलब ये है गुरुदेव का जन्मदिन। उसको व्यास पूजा क्यों बोलते हैं? व्यास पूजा इसलिए बोलते हैं कि गुरु जो होते हैं वो वेद व्यास के प्रतिनिधि होते हैं। और गुरु पूर्णिमा किसको बोलते हैं? आने वाला आने वाले 5 तारीख को, जुलाई 5, वेद व्यास जी का जन्मदिन है, इसलिए उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और उसी दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव भी है, सनातन गोस्वामी भी उसी दिन शरीर छोड़ दिए थे। आज भी वृंदावन जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, तो लाखों लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं उसी दिन। किस दिन? सनातन गोस्वामी का तिरुभाव, क्योंकि सनातन गोस्वामी को ब्रजवासी सब अपने गुरु मानते थे, सभी ब्रजवासी अपने गुरु मानते थे। इसीलिए सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि को व्यास पूजा, मतलब उस दिन वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, बस 2-3 श्लोक और बचे, 3 श्लोक। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हृष्यामि मतलब हर्ष, हर्ष हर्ष शब्द है ना हिंदी में। हर्ष यानी आनंद, खुशी। हर्ष से आया हृष्यामि, हृष्यामि मतलब मैं आनंद लेता हूं।
हर्षित होता हूँ, हृष्यामि। तो बोल रहे हैं कि राजन संस्मृत्य, संस्मृत्य, ये इसको संस्मृत्य, स्मृति यानी यादाश्त, संस्मृत्य यानी याद करके, स्मृति से आया संस्मृत्य, तो संस्मृति का मतलब याद करके, याद करते याद करते, संस्मृत्य संस्मृत्य यानी याद करते करते, संवादम इमम अद्भुतम, ये अद्भुत जो संवाद है केशवार्जुनयो, जो केशव और अर्जुन के बीच में जो पुण्य, महापुण्यवान, पुण्य प्रदान करने वाला, इसको स्मरण करते करते हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, हृष्यामि बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ, खुशी प्राप्त करता हूँ। मुहुर्मुहुः, मुहुः मतलब दोबारा, मुहुर्मुहुः मतलब बार बार, रिपीटेडली, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई फील थ्रिल्ड एट एवरी मोमेंट। असल में भगवत गीता, ऐसा बोलते हैं, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो इतना गंभीर है कि भगवत गीता का ज्ञान अनंत है। असल में ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 700 श्लोक है गीता में तो कोई भी समझ लेगा, नहीं, एक श्लोक को भी आप पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता का ज्ञान इतना गहरा है कि एक श्लोक को भी हम पूरी तरह से आजीवन पढ़ेंगे तो भी, आजीवन समझने की कोशिश करेंगे तो भी एक श्लोक को भी पूरा नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान अनंत है वैसे भगवत गीता का ज्ञान भी अनंत है। ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा और शिव जी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं भगवत गीता। और एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ये गीता का ज्ञान से ही मैं सृष्टि करता हूं, गीता का ज्ञान से ही मैं पालन करता हूं और गीता का ज्ञान से ही मैं नाश भी करता हूं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। देखो फिर ये गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होगा। इससे करते मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान गीता का ज्ञान से ही सब कुछ करते हैं, सृष्टि स्थिति लय सब कुछ भगवत गीता का ज्ञान से ही करते हैं। ऑफ कोर्स भगवत गीता का ज्ञान उनसे ही आया है, खैर तो है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान का, असल में भगवान का ज्ञान और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक प्रकार से देखा जाए तो गीता का ज्ञान इतनी महत्वपूर्ण है कि उसी को यूज करके भगवान सब कुछ करते हैं, सृष्टि स्थिति लय, पालन पोषण सब कुछ भगवान हर काम इसी ज्ञान के आधार पर करते हैं, इसी ज्ञान को उपयोग करके करते हैं। इसलिए ब्रह्मा और शिव भी उसको पूरी तरह नहीं समझ पाते। यह है गीता की महिमा। और एक श्लोक भी अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो पहले ही हमने मतलब गीता के इंट्रोडक्शन में ही बताया, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता की जो गंगा है उसको पीने से पुनर्जन्म नहीं होगा। और थोड़ा सा भी हो सकता है कि पूरा 700 श्लोक पूरा नहीं समझ पाए, थोड़ा सा भी अगर कोई समझे, क्या है वो, भगवत गीता किंचित अधीता, भगवत गीता को किंचित यानी थोड़ा सा भी अगर कोई अध्ययन करे, गंगा जल लवकणिका पीता, गंगा जल का जो एक थोड़ा सा बूंद भी कोई पान करे, सकृत पिए न मुरारी समर्थ, सकृत मतलब एक बार भी अगर कोई कृष्ण की आराधना करे अच्छा से तो क्रियते तेन यमेन न चर्चा, यमराज उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे उनके कोर्ट में, यानी उनका केस क्लोज कर देंगे यमराज। तो यही बता रहे हैं कि ये गीता इतने महान है, इसलिए बोल रहे हैं हर क्षण, संजय बोल रहे हैं इसको याद करते करते हर क्षण मुझे बहुत आनंद आता है। अगले श्लोक, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, जोर से बोलो, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन्
हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, किसको याद करते हुए? रूपम अत्यद्भुतम हरे, हरि का अति अद्भुत रूप को स्मरण करते हुए। कौन सी रूप? कौन से रूप की बात कर रहे हैं? वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विश्व रूप जो दिखाया, जो विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, वो अति अद्भुत है। तीनों दिखाया, लेकिन यहाँ पर कौन से रूप की उल्लेख कर रहे हैं? ये तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये विश्व रूप की बात कर रहे हैं। अति अद्भुत है ना। कृष्ण का जो श्याम सुंदर स्वरूप जो है ना, वो तो मनमोहक है, यानी आकर्षक है। लेकिन जो विश्व रूप जो है वो तो अद्भुत है। अद्भुत यानी क्या बोलते हैं उसको? कृष्ण का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, जो बांसुरी बजाने वाला स्वरूप है, अब ये बताइए, ये मूल स्वरूप है कि जो विश्व रूप है वो मूल स्वरूप है? कौन सा मूल स्वरूप? हाँ, कृष्ण का जो श्याम सुंदर वाला जो स्वरूप है, जो मुरली बजाते हुए जो राधा रानी के साथ रहते हैं, वो स्वरूप जो है वो सबका मूल स्वरूप है ना। और वो स्वरूप का दर्शन करने से वो क्या होगा? प्रेम, भक्तों को प्रेम जागृत होगा, है कि नहीं? लेकिन जो विश्व रूप को दर्शन करने से क्या होगा? आदर सम्मान, विश्रम, ऐश्वर्य भाव आएगा, भगवान कितने महान है, ये भावना आएगी। और श्याम सुंदर वाला जो स्वरूप है उसको दर्शन करने से क्या भावना आएगी? प्रेम का भावना आएगी। जैसे यशोदा माई कृष्ण को बांध भी देती है ना, वो प्रेम का भावना आएगा। लेकिन जब यशोदा माई कृष्ण का मुंह में वो पूरा ब्रह्मांड देख लिया तो तब क्या हुआ? तब तो हाथ जोड़ने लगे, प्रणाम करने, है ना। तो इसी प्रकार से जब विश्व रूप देखते हैं तो अद्भुत और कितना महान है भगवान, और उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, उनकी महानता ये समझ में आती है। और जब उनका जो मुरली बजाने वाला जो स्वरूप है कृष्ण का, वृंदावन वाला जो स्वरूप है, उसका दर्शन करने से प्रेम जागृत होती है। भगवान तो प्रेम को चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनको देख के डर जाएं। भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनको देख के बस हाथ जोड़ के दूर रह के डर के मारे प्रणाम करें। भगवान ये नहीं चाहते। अर्जुन भी डर गए थे इसको देख के, फिर प्रार्थना करने लगे, आप वापस आपका मूल स्वरूप दिखाइए। अब ये देख के मैं सहन नहीं कर पा रहा। तो उतना डरावना और उतना महान अद्भुत स्वरूप है वो। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनसे डरे, भगवान ये चाहते हैं हम उनको प्रेम करें। तो इसलिए भगवान को ओरिजिनल स्वरूप जो है वो कृष्ण का स्वरूप है, श्याम सुंदर का स्वरूप है। लेकिन कभी कभी उनकी ग्रेटनेस हम भूल जाते हैं, हम उनको कोई साधारण समझ लेते हैं, तो कभी कभी वो भी दिखाना जरूरी होता है। इसलिए कभी कभी भगवान रेयरली दिखा देते। यशोदा माई को भी एक बार दिखा दिए थे, ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाए थे, एक बार अर्जुन को भी दिखा दिए थे, ताकि हम लोग ये ना समझें कि कोई वो साधारण बच्चा ही है। तो उसी को देख के बोल रहे हैं कि विस्मयो में महान राजन, मुझे बहुत बड़ा विस्मय हो रहा है। और हर्ष्यामि च पुनः पुनः, हाँ फिर से वही हर्ष्यामि, हर्ष से आया हर्ष्यामि, हर्ष यानी आनंद, हर्ष्यामि यानी आनंद लेता हूं, पुनः पुनः बार बार, दोबारा, मुहुर्मुहुः पुनः पुनः, एक ही बात, मुहुः मुहुः यानी बार बार, रिपीटेडली, और पुनः यानी वो, उसका भी वही मीनिंग, पुनः पुनः यानी बार बार। अति विस्मित हो जाता हूं उनका दर्शन। आखिरी श्लोक है गीता का,
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिः तत्र श्रीविजयभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोल रहे यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है। योगेश्वर का मतलब क्या होता है? योगेश्वर यानी योगेश स्रोत भी है, और योगेश्वर का मतलब ये है वो योग प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला, द मास्टर ऑफ मिस्टिसिज्म बोलते हैं। योग मार्ग का परमेश्वर, यानी योग मार्ग का उद्देश्य उनको प्राप्त करना, इसलिए योगेश्वर। योग का उद्देश्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल वो भगवान है, इसलिए योगेश्वर है। भगवान को प्राप्त करना ही योग मार्ग का लक्ष्य है और सिद्धि है, तो इसलिए भगवान का नाम योगेश्वर है। जहां योगेश्वर कृष्ण हो और जहां पार्थ हो, धनुर्धारी पार्थ अर्जुन हो, वहां पर क्या होगा, तत्र श्री। श्री यानी, श्री का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य। श्री यानी ऐश्वर्य, श्री यानी लक्ष्मी देवी का नाम है श्री, यानी वो ऐश्वर्य को सूचित करता है। श्री विजय, विजय यानी विजय, भूति, भूति यानी अद्भुत शक्ति, ध्रुवा यानी निश्चय ही, नीति ही, नीति, नीति यानी धर्म। मतिर्ममा, ये मेरी विचार है, मेरा ऐसा विचार है कि जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे और जहां धनुर्धारी अर्जुन होंगे, वहां पर ऐश्वर्य होगा, विजय होगा, शक्ति होगी और नीति भी होगी। चार चीजें होंगी। कौन से चार चीजें कौन से होंगे, ऐश्वर्य, विजय, हाँ, शक्ति और नीति। धर्म, नीति यानी धर्म। धर्म का मतलब यहाँ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म का मतलब जो सही है, जो न्याय है, जो मोरालिटी है, नीति। हाँ, अभी हम हमारे वहां पर बोलते हैं कि अगर कोई गलत करता है, वो बोलते हैं ये नीति नहीं है, यानी ये सही नहीं है, ये नीति नहीं है यानी ये सही नहीं, गलत है। हाँ, हाँ, बोलते हैं अन्याय है, अन्याय कर दिया, अन्याय मतलब ये गलत है। तो नीति का मतलब ये जो सही है, जो धर्म है। तो ये चार चीजें रहेंगी, ऐश्वर्य, विजय, शक्ति और नीति। ये ध्रुवा मतिर्ममा, ध्रुवा मतिर्ममा ने ये मेरी ध्रुव मति है, ये मैं निश्चित मेरा विश्वास है। तो ये कह के अभी धृतराष्ट्र का तो दिल टूट गया होगा। तो जहाँ अर्जुन और कृष्ण हैं वहां विजय होगा, मतलब वही विजयी होंगे, और क्या, हमारा तो पराजय निश्चित है। तो संजय को बोल रहे, संजय राजा को बोल रहे, तो हमेशा विजय के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अभी अर्जुन कृष्ण वही है तो वहीं पे विजय होगा। तो इस तरह से, और ऐश्वर्य भी वहां पर होगा। और असल में यह युद्ध किनके बीच में है, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन के बीच में, पापा जी बोल रहे हैं। और अर्जुन तो उनके बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए लड़ रहे हैं ना, उनके बड़े भाई युधिष्ठिर के ओर से लड़ रहे हैं। असल में राजा बनेंगे तो या तो दुर्योधन बनेगा, नहीं तो युधिष्ठिर बनेंगे। लेकिन क्योंकि कृष्ण और अर्जुन किनके पक्ष में, युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में, धर्मराज के पक्ष में, तो इसलिए उन्हीं का विजय निश्चित है। तो युधिष्ठिर महाराज ही राजा बनेंगे। और यहाँ पर ये ऐश्वर्य की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो विजयी होंगे। कोई सोच सकता है कि
वो विजयी हो जाएंगे युधिष्ठिर महाराज, ठीक है, लेकिन सब लोग मर जाएंगे तो क्या फायदा वो विजय का? मोस्टली सब तो मरने वाले हैं ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा युद्ध में, सारे धन भी खत्म हो जाएगा, तो बचा हुआ कोई है ही नहीं। दो चार लोग बचेंगे, उन्हीं वही लोग उन्हीं का राज्य करेंगे, तो क्या उनके पास कुछ रहेगा नहीं। लेकिन इसलिए बोल रहे नहीं, श्री यानी ऐश्वर्य भी उनके साथ रहेगा। हाँ, सिर्फ वो राजा ही नहीं बनेंगे, राजा बन के उनका राज्य का ऐश्वर्य भी बहुत बढ़ेगा, ऐसा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग भगवत गीता को सिर्फ दो दोस्तों के बीच में संवाद समझते हैं। जैसे अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, तुम परमेश्वर हो, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभु। अब तो शाश्वत पुरुष हो, दिव्य हो, विभु हो, परमेश्वर हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन तो कृष्ण का दोस्त है, इसलिए उनके तारीफ कर रहे हैं कि आप ही परमेश्वर हो, ऐसा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए उन्होंने, अर्जुन ने बोला कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पहले बहुत सारे ऋषि मुनि, असितो देवलो व्यास स्वयं स्वयं से प्रवीण, असित, देवल, व्यास इत्यादि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पहले बताया, और उन्हीं का बात मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप मेरा दोस्त हो इसलिए मैं आपको भगवान बोल रहा हूं। तो सभी धर्म और न्याय का, नीति का सर्वोच्च जो ये है ग्रंथ है वो भगवत गीता है। भगवत गीता में सभी प्रकार के धर्म और सर्वोच्च धर्म जो है वो बताया गया है। यहाँ शक्ति की विभूति वाला शक्ति की बात कर रहे हैं, कौन सा शक्ति धर्म का शक्ति? विभूति नहीं, क्या बोले, भूति, भूति या विभूति एक ही बात है। शक्ति यानी कोई भी प्रकार का शक्ति आप समझ सकते हो, कोई भी प्रकार का शक्ति, भौतिक शक्ति भी उसको मान सकते हैं, ताकत। तो फिर प्रभुपाद जी बहुत लंबा तात्पर्य दिए हैं उसमें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि परम सत्य के तीन तरीके से उसको समझाया जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वो हम कभी आगे चर्चा करेंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो 5 तत्व जो हैं वो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, उसका पूरा चर्चा भगवद गीता में किया गया है। तो इसलिए अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। अभी 18वां अध्याय पूरा हुआ, तो हम आपसे क्या करेंगे, पीछे से आगे जाएंगे। 18वां समाप्त हुआ, कल से 17 करेंगे, 17 खत्म होने के बाद फिर 16, फिर 15, ऐसा थोड़ा सा अलग तरीका है। हाँ, 4-5 प्रश्न, चलिए तो उसको अलग से रिकॉर्डिंग करें। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।